चार चीजें हैं यहाँ पर, 4 थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब इन चारों चीजों के अंदर सब ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी, कोई ज्यादा एक्टिव है ठीक है। लॉन्ग कॉल, ठीक है। लॉन्ग कॉल का मतलब व्हाट यू आर डूइंग, बाय कर रहे हो। बाय क्या कर रहे हो, यू आर प्रिडिक्टिंग मार्केट की मार्केट बुलिश होए, ठीक है। लॉन्ग कॉल यानी यू वांट मार्केट ऊपर जाए और मार्केट ऊपर चला गया, बाय पेइंग जस्ट व्हाट, बाय पेइंग जस्ट प्रीमियम अमाउंट। समझ में आ रहा है। लॉन्ग पुट, लॉन्ग पुट का मतलब यू वांट मार्केट नीचे जाए, लॉन्ग किया है आपने, यानी यहां पर भी प्रीमियम आप बाय ही कर रहे हो, गिरते बाजार के अंदर आप खरीद रहे हो, ठीक है। लॉन्ग पुट यानी यू वांट, आप बाय ही किया है आपने, बट यू वांट मार्केट नीचे जाए, बट यू पे द प्रीमियम ओनली। लॉन्ग लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब आप लोगों को पता है ना, बाय करना। कॉल के प्रीमियम को भी बाय किया, पुट की भी प्रीमियम को बाय किया, यानी एक तरफ बाजार बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटेगा भी तो ना, तो यू कैन बाय बोथ थिंग्स टुगेदर, यानी आप मेरी हार भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, सामने वाले की जीत भी प्रेडिक्ट कर सकते हो एट अ सेम टाइम। 18,000 से मार्केट 17,500 आया, तो 100 रुपए लगाए मैंने 18,000 से 17,500 आने तक, तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा, 500 मिलेगा ना। तो प्रीमियम खरीद ही रहा हूं मैं, बट प्रीमियम खरीद किस कंडीशन में रहा हूं, कंडीशन मैच करो। एक बढ़ते बाजार में प्रीमियम खरीद रहा हूं और एस्टिमेट कर रहा हूं कि बाजार बढ़े, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉल या कॉल बाय। एक प्रीमियम खरीद रहा हूं मैं घटते बाजार के लिए और ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि बाजार घटे, क्या बोल दिया, लॉन्ग पुट, ठीक है। अब इन दोनों का अपोजिट भी तो होगा, ये दो चीजें अलग अलग है, हार और जीत भी, ठीक है। अब छोड़ दो उसको, हार और जीत को छोड़ दो, उसको मैचअप मत करो, ठीक है। वो जस्ट केवल 4 तरीके थे प्रिडिक्शन करने के, यहां पर भी वी कैन परचेस प्रीमियम ऑन द 4 टाइप्स, सेम फंडा है, ठीक है। पहला वाला समझ में आया, लॉन्ग कॉल का मतलब यू आर एस्टिमेटिंग, यू आर प्रिडिक्टिंग मार्केट ऊपर जाए और उस ऊपर जाने के लिए, और जितना ऊपर जाएगा यू आर बाइंग अ स्ट्राइक कि ये फलाना फलाना स्ट्राइक है, यहां तक जाएगा तो इसके बदले मेरे को इतना मिलेगा, प्रीमियम के बदले इतना पैसा मिलेगा। घटते मार्केट में भी क्लियर है कि मार्केट घटेगा, जितना घटेगा उतनी प्रीमियम बढ़ेगी, प्रीमियम बढ़ेगी, है ना। घटते बाजार को प्रिडिक्ट करोगे तो प्रीमियम बढ़ेगी, जितना गिरेगा, बढ़ते में करेंगे तो जितना बढ़ेगा उतनी प्रीमियम बढ़ेगी। तो दोनों कंडीशन में क्या कर रहे हो, यू आर बाइंग अ प्रीमियम बट यू आर एस्टिमेटिंग मार्केट whether it will bullish or it will bearish। वही बात है ना भाई, जितना जो प्रिडिक्शन करोगे उसका पैसा मिलेगा ना, यानी यू आर बाइंग अ प्रीमियम, यानी अभी मैं बस केवल 2 डायरेक्शन ले रहा हूं, एक बुलिश और एक बियरिश। बाजार बढ़ना था बढ़ा, पैसा डबल, बाजार घटना था घटा, पैसा डबल। अब इसका अपोजिट, बाजार बढ़ना था लेकिन घट गया, क्या हो गया, शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल यानी जो प्रीमियम खरीद रहा था वो प्रीमियम गिरना चालू हो जाएगी, अगर अपोजिट हो गया तो लॉन्ग कॉल का अपोजिट क्या हुआ, शॉर्ट कॉल। यानी जब मैं प्रीमियम खरीद रहा था बढ़ते बाजार के लिए, बट प्रीमियम वो बढ़ी बढ़ते बाजार में, लेकिन अब वो प्रीमियम अगर घट रही है तो मार्केट क्या होगा, मार्केट कंडीशन कैसी होगी, नेगेटिव आएगी, यानी मार्केट बियरिश और प्रीमियम भी बियरिश, अरे प्रीमियम घटेगी ना। लॉन्ग कॉल का अपोजिट क्या है, शॉर्ट कॉल। लॉन्ग कॉल में बाजार बढ़ रहा था, प्रीमियम भी बढ़ रही थी, और उसका अपोजिट कर दो, बाजार घटा, प्रीमियम भी घटेगी। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन शॉर्ट अ कॉल, जो चीज मैं बाय कर रहा था उसको मैं बेच भी तो सकता हूं, तो प्रीमियम का बायर ही नहीं, प्रीमियम का सेलर भी, यानी यू कैन शॉर्ट अ प्रीमियम, तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉल। 100 रुपए देकर, ये प्रीमियम अमाउंट है, 100 रुपए देकर आपने ये 18,000 रुपए का स्ट्राइक है ना, इसको खरीदा आपने, तो आप क्या चाहते हो, अगर अब ये स्ट्राइक इज फिक्स्ड, आपने साइड में एक स्पॉट लिख लिया, भाई स्पॉट अभी कितना है, स्पॉट है लॉट 18,000, वही है 18,000 पे भी स्पॉट है, और आप 18,000 पे प्रिडिक्शन कर रहे हो, यू आर एस्टिमेटिंग 18,000 से 18,500 जाए, क्या जाए, स्पॉट, यानी 500 पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, या फिर 18,000 से व्हाट यू आर एस्टिमेटिंग कि यार 17,500 भी जा सकता है, 500 का नेगेटिव मोमेंटम, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और 100 रुपए दोनों की प्रीमियम। अगर हम मार्केट बढ़ा तो क्या होगा, बुलिश हुआ, अगर मैं ये 100 रुपए की प्रीमियम खरीद रहा हूं
बाय कर रहा हूं, ये क्या हो गया, लॉन्ग कॉल, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय, या क्लियर है। अब यही चीज कुछ लोग जो उसको खरीद रहे हैं उसको बेच भी तो रहे होंगे ना भाई, जो प्रीमियम खरीद रहा है किसी ने तो बेची होगी, किसी ने ये तो लगाया होगा कि 18,500 नहीं जाएगा, 17,500 जाएगा, तो कुछ लोग इसको क्या कर रहे होंगे, इस प्रीमियम को बेच रहे होंगे, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, कॉल सेल या कॉल शॉर्ट। ये कॉल शॉर्ट किस कंडीशन में होगा, बियरिश मार्केट में, ये कॉल और ये पुट, सिंपली फंडा, यहाँ पे दो चीजें कर रहा हूं, कॉल को यू कैन बाय, कॉल को यू कैन सेल, पुट को यू कैन बाय एंड पुट को यू कैन सेल, ठीक है। कॉल कब खरीदोगे, यू वांट मार्केट अगर बुलिश हो तो यू विल बाय अ प्रीमियम ऑफ कॉल, ठीक है, और अगर मार्केट बियरिश होता है, ठीक है, मार्केट अगर बियरिश होता है तो यू विल व्हाट, यू विल बाय अ पुट, ठीक है, प्रीमियम देकर। अगर इसका अपोजिट होता है तो क्या होगा, फिर बढ़ता बाजार घट गया तो शॉर्ट कॉल, ये कमाएगा, ये कब कमाएगा, ये बुलिश मार्केट में कमाएगा, समझो, लिख लेना भले, ये कॉल का बायर बुलिश मार्केट में कमाएगा लेकिन कॉल का सेलर बुलिश मार्केट में कब आएगा, तो ये कब कमाएगा, ये कमाएगा बियरिश मार्केट में। हाँ जी, बायर हमेशा प्रीमियम बेस्ड है और ये देगा मार्जिन, समझो ना भाई, कोई प्रीमियम खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है ना, डीलिंग कौन कर रहा है, ये दोनों डील कर रहे हैं आपस में, एक बाय कर रहा है प्रीमियम को, एक सेल कर रहा है, एक बोल रहा है मैं ऊपर ले जाना है मार्केट को, एक बोल रहा है मार्केट को नीचे लाना है, बेच देगा। जैसे हम लोग सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो वैसे ये प्रीमियम शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कॉल, और ये क्या कर रहा है, लॉन्ग कॉल, ये प्रीमियम खरीद रहा है, ही इज पेइंग ओनली प्रीमियम और सेलर इज पेइंग मार्जिन। आ रहा हूं उधर, बताओ पहले ये वाला क्लियर करो पहले। पर वो चाहता है प्रीमियम नीचे जाए, यानी आपका 100 रुपए धीरे धीरे कम होता जाए, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म होती जाए, यानी अगर आप बायर हैं तो आप चाह रहे हो प्रीमियम बढ़े तो मुनाफा आएगा, अगर आप सेलर हैं तो आप चाह रहे हो प्रीमियम घटे तो मुनाफा है, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल, लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल। और व्हाट वी आर शॉर्टिंग और बाइंग, प्रीमियम, और किस चीज को खरीद रहे हो, स्ट्राइक को कर रहे हो आप, स्ट्राइक इज अ प्रेडिक्टेड भाव, जो लाइन से ऊपर से नीचे दिए हुए ना, दैट इज अ प्रेडिक्शन, और उस प्रेडिक्शन को आप खरीद रहे हो बाय पेइंग प्रीमियम, समवन बाइंग प्रीमियम, समवन सेलिंग प्रीमियम, यानी आपका प्रॉफिट किसी का लॉस, किसी का प्रॉफिट आपका लॉस। आप जीत जाओगे लेकिन आप हार भी तो सकते हो, यानी एक ही टीम के दो, ये जो कॉल का फंडा है ना, अपनी जीत, मैं जीत भी सकता हूं, मैं हार भी सकता हूं, अगर मैं जीता तो मेरे पैसे डबल, और अगर मैं हारा तो मेरा 100 रुपए जाएगा, यानी ये एक ही चीज के अंदर बाइंग और सेलिंग है। तो कॉल इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, व्हाट एग्जैक्टली वांट, एस्टिमेशन, रिस्क ज्यादा है ना, आपकी 100 रुपए की चीज कितनी बढ़ जाएगी, आपको आइडिया है क्या, अरे 100 की चीज नीचे कर दोगे आप, प्रीमियम बोल रहा हूं, प्रीमियम पे प्रॉफिट लॉस आएगा, 100 की चीज 0 हो गई, यानी प्रॉफिट इज लिमिटेड, सेल किया तो 100 से बढ़ के कितनी हो सकती है ऊपर, अनलिमिटेड, सेलर का प्रॉफिट कितना है, लिमिटेड है, और बायर का प्रॉफिट वैसा होता है अनलिमिटेड होता है, और जहां अनलिमिटेड लॉस है वहां मार्जिन देना पड़ेगा, और जहां अनलिमिटेड प्रॉफिट है वहां प्रीमियम देना पड़ेगी, पक्का। चलो अब ये पुट वाले में आ जाओ, पुट वाले में व्हाट एग्जैक्टली यू वांट मार्केट बियरिश हो, और बियरिश मार्केट कितना होगा, बियरिश मार्केट के लिए आपने 100 रुपए लगा दिया, तो बियरिश मार्केट का मतलब है बाजार बियरिश है लेकिन आप प्रीमियम को बाय कर रहे हो, यू आर बाइंग अ प्रीमियम, यू आर एस्टिमेटिंग मार्केट नीचे गिरे और मार्केट को गिरते में खरीद रहे हो, आप गिरते बाजार को भी खरीद रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड पुट बाय, so you are buying a premium and you are predicting market नीचे जाए, और नीचे गया तो आपकी प्रीमियम 100 की 200, पुट बाय, ठीक है, 100 का प्रीमियम 200, यानी बाजार अगर बियरिश हुआ तो प्रीमियम बढ़ेगा। अब इसका अपोजिट करो भाई, ये जो प्रीमियम को बाय कर रहा है, जो चाह रहा बाजार नीचे गिरे, अगर गलती से बाजार बुलिश हो गया तो ये 100 रुपए की प्रीमियम, अब इसकी जगह आपने अगर पुट सेल किया, तो व्हाट एग्जैक्टली पुट सेल का मतलब यही है, कॉल बाय, बाजार बुलिश हो रहा है, उधर प्रीमियम बढ़ रही है, तो यहाँ पे प्रीमियम घट गई तो सेलर को मुनाफा, समझ रहे हो, यहाँ पे सेलर को मुनाफा, हाँ, स्टॉक्स के अंदर बायर और ऑप्शन में प्रीमियम का सेलर, आप कभी लॉस नहीं कमाओगे, स्टार्टिंग में पैसा देना पड़ेगा, सेलर पेज हायर अमाउंट टू ग्रैब प्रीमियम ओनली,
और बायर बाइज प्रीमियम एंड, तो आप ये समझो कि ये LIC का सेलर है, आप LIC के बायर हो, ठीक है। ये उसका अपोजिट पुट। चलो आ जाओ, 4 चीज ये लिखा देता हूँ, सिंपल फंडा याद रहेगा। कॉल लॉन्ग या कॉल का बाय, है ना, ये दोनों चीजें लिख लेना। ये कब करोगे आप ऑप्शन में, मार्केट जब बुलिश होएगा तब आप कमाओ, ये लिख रहा हूँ बुलिश मार्केट में, ठीक है। प्रीमियम भी कैसी होगी, ये प्रीमियम और ये मार्केट, ठीक है। उसके बाद में किसी का कॉल शॉर्ट या कॉल सेल, मार्केट कैसा होगा, मार्केट बियरिश होना चाहिए और प्रीमियम भी गिरना चाहिए, तो कमाओगे आप। ये तो आपके ऊपर है ना, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये आपका व्यू है। आपने खरीदा, मार्केट गिर गया, तो आपकी प्रीमियम 100 की खत्म। अगर आपने गिराने के लिए खरीदा था और गिर गया, तो आपका तो 100 रुपए आ गया ना, क्योंकि वो प्रीमियम तो खत्म हो गई ना। यू वांट प्रीमियम नीचे गिरे, गिरी ना, पुट बाय या पुट लॉन्ग, ठीक है। व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, ये 4 सेशन है, 4 चीजें हैं, ठीक है। कॉल लॉन्ग, कॉल बाय, मार्केट बुलिश होना चाहिए, प्रीमियम भी बुलिश होगी। कॉल शॉर्ट या कॉल सेल, मार्केट बियरिश, प्रीमियम भी बियरिश। पुट बाय या पुट लॉन्ग, मार्केट बियरिश, प्रीमियम बुलिश। पुट सेल या पुट शॉर्ट, मार्केट बुलिश, प्रीमियम बियरिश, ठीक है। आया ना, आएगा आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, इतना सा भी आया होगा ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पुट की कंडीशन में, ठीक है। ये प्रीमियम का बायर है, ये प्रीमियम का सेलर है, ठीक है। कायदे से बोला जाए तो कॉल वाले प्रीमियम के बायर है और पुट वाले प्रीमियम के सेलर है, बट उस कॉल के अंदर में भी 2 प्रेडिक्शन डाल दिए गए। 25 अगस्त की देखो, हाँ बट होना भी तो चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे, ये रहा मिड ऑफ द मार्केट, ये आ गया बीच में, है ना। अब आपको OI दिख जाएगा, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। अरे अब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा ना। तो अपन करेंगे पूरा ऑप्शन चेन को भी रीड आउट करेंगे, पूरा फैक्ट्स क्या क्या चीजें, वॉल्यूम क्या फैक्ट है, क्या काम करेगा, ठीक है। जस्ट अभी भी लंबा चलेगा, अभी ऑप्शन लंबा चलेगा, ठीक है। घर जाके थोड़ा सा ये चारों चीजों को समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। जब मैंने सीखा था तो मुझे 2 महीने लगे थे समझने में केवल ऑप्शन को, 2000 करीब 10 की बात है, 2010 की बात। कोई सिखाने से नहीं था यार, मुझे बुक पढ़ी, इधर उधर बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसके बाद में भी समझ में आया। और फिर जब ट्रेड किया एक्चुअली फिर समझ में आया कि अच्छा ये जो लिखा हुआ होता है ना, वो केवल लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली अलग है, ठीक है। बारे बहुत डुबाया मैंने, ऑप्शन में नहीं सर, ऑप्शन में कि अगर स्टॉक पे अगर इक्विटी पे करना है, क्या देखो इंट्राडे में इक्विटी में 500 रुपए, अब डिपेंड अपन क्वांटिटी यार, आप लोग तो कुछ नहीं बोल सकते आप। चलिए डन करें आज के लिए, फिर कल करेंगे अपन, ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यू। थैंक यू सर, बाय। बाय।